Continue with our some unusual plants. Unusual plant matlab they are something different than the common plants. We have just learned that the plant make their food in the green leaves. But there are the some plants that do not have leaves and some other that do not have green leaves. How do they make their foods? हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि प्लांट्स जो है उनके ग्रीन कलर की लीव्स होते हैं और उनकी हेल्प से वो अपना फूड बनाते हैं। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास कुछ लीव नहीं होता है और ऐसा प्लांट है जिनमें कोई प्रोसेस भी नहीं है कि किस तरीके से वो खाना बनाए, मतलब उनका स्ट्रक्चर्स जो है लीव का बेसिकली नहीं होता है। तो इस टाइप के प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं? जैसे एक होता है कैक्टस। कैक्टस आपने सभी ने देखा होगा, वहाँ पे कोई लीव्स नहीं होता है बट इंस्पायर्ड दैट इट हैज़ अ स्पाइन, मतलब उसमें कांटे होते हैं। इट हैज़ अ थिक एंड फ्लैशी ग्रीन स्टेम। थिक होता है और फ्लैशी मतलब थोड़ा सा नरम सा स्टेम होता है और ये अपना खाना जो है उस फ्लैशी स्टेम्स के थ्रू ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस मेथड, जो हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे और आप चाहे तो उस वीडियो को रिफ़र कर लीजिएगा। द लीव्स ऑफ द सम प्लांट लाइक द क्रोटोन्स हैव क्लोरोफिल बट दे अपीयर डार्क रेड इन कलर। कुछ ऐसे लीव्स होते हैं जिनको, जैसे क्रोटोन एक लीव है, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है बट वहाँ पे जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन ना होके डार्क रेड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर के प्लांट में या ग्रीन कलर के लीव्स में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और रेड कलर के प्लांट में जिसकी लीव्स रेड कलर की होती है उसमें रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। दिस इज बिकॉज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द हाइट्स ऑफ द ग्रीन कलर ऑफ द क्लोरोफिल, और वो इसलिए वहाँ पे भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं पर वो कहीं ना कहीं रेड पिगमेंट जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो उसके पीछे छुप जाते हैं। एंड सच लीव्स मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, और ये लीव्स भी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। डू यू नो मोल्ड्स एंड द मशरूम डू नॉट हैव द क्लोरोफिल। मशरूम आप खाते होंगे, आपने देखा होगा कि उसमें ग्रीन कलर नहीं होता और वो मेंढक के छत्ते जैसा दिखता है। दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर फूड, वो अपना खाना इसलिए बना भी नहीं पाते। दे गेट देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड रोटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनको खाना कहाँ से मिलता है? जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं उनके थ्रू उनको वो खाना मिलता है। अर्लियर दे वेर कंसिडर एज अ प्लांट, पहले उनको प्लांट कंसिडर भी किया जाता था बट अभी दे आर केप्ट इन द सेपरेट कैटेगरी कॉल्ड द फंगी। पर अब उनको किस कैटेगरी में रखा गया? फंगी कैटेगरी में रखा गया। तो मोल्ड और मशरूम कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो यू कैन आंसर दिस कि दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लांट, बिकॉज वो एक तो उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन द अदर एनिमल्स एंड द प्लांट रोटेटेड प्लांट्स। यहाँ कुछ प्लांट्स की आपको पिक्स दिख रही होगी, कैक्टस, क्रोटोन एंड द डोडर। डोडर जिसे अमरबेल भी कहा जाता है इज अ पैरासिटिक प्लांट्स। इट इज़ फाउंड इन हैंगिंग ओवर अदर प्लांट्स। ये खुद खड़े नहीं हो पाते हैं, ये दूसरे प्लांट्स की मदद से खड़े होते हैं, वो हैंग करते हैं। इट कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड एंड यूजेस द फूड मेड बाय द होस्ट ग्रीन प्लांट। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और ये होस्ट मतलब जिस पेड़ की सहायता से ये खड़े होते हैं, ये बेल की तरह लिपटते हैं और जिस पेड़ की सहायता से ये खड़े होते हैं वो उस होस्ट प्लांट से ही अपना खाना जो है वो इंटेक करता है। एनर्जी फ्लो इन ऑर्गेनिज्म। हमको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एनर्जी जो है वो फ्लो होता है। वी नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। प्लांट यूज सनलाइट अलॉन्ग विद द water and carbon dioxide to make their food. Plants are eaten by herbivores. Plants को कौन खाता है? Herbivorous मतलब जो एनिमल्स हैं जो कि घास वगैरह खाते हैं, like rabbit, deer and buffaloes. These herbivores are eaten as a food by the carnivores. और इनको कौन खाता है? जो carnivorous एनिमल होते हैं।
आपको पिक्स में दिख रहा है कि ग्रास है, ग्रास को किसने खाया? डियर। डियर को किसने खाया? लॉयन ने। लॉयन आर द कार्निवोरस एनिमल्स। लॉयंस भी है, टाइगर भी है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं। दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ द फूड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड द फूड चेन। तो इस चेन को कैसे बोलेंगे? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोरस, हर्बीवोरस से कार्निवोरस, तो इसको क्या बोला जाता है? फूड चेन। पिक्स में लिखा से आपको बहुत क्लियर है। और इस फूड चेन जो है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोड्यूसर, जस्ट लाइक अ ग्रास, ग्रीन। इट इज शिफ्ट टू द हार्बीवोर एंड देन कार्निवोर। तो दिस ऑल चेन इज कॉल्ड कंबाइंडली अ फूड चेन, ग्रास, डियर एंड लॉयन। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस मतलब वो प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वो आपस में डिपेंड करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन अनदर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट गिव फूड, दैट इज जनरली फॉर द ईटिंग, एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू द एनिमल्स, एंड एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनिमल्स क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज यूज्ड बाय द प्लांट टू मेक देयर फूड। प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऑक्सीजन को हमसे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि उनको हेल्प करता है उनके फूड को बनाने के लिए। एंड दिस हाउ प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन वन अदर। एंड इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं और वो एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। तो दिस इज द थिंग्स व्हिच इज कॉल्ड इट इंटरडिपेंडेंस ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। बैलेंस बिटवीन नेचर। Balance between the number of plants and animals is necessary in nature. बिना बैलेंसिंग का, जैसे मैंने पहले ही कहा बताया कि फूड और ऑक्सीजन जो है इंटरचेंजेस होते हैं बाय द ह्यूमन, एनिमल एंड बिटवीन द प्लांट्स। देयर आर number of animals if suddenly increase, so what will be happen? If will be difficult to plant to supply enough food and oxygen to the animals। अगर प्लांट कम हो जाए और ऑक्सीजन लेने वालों की संख्या, मतलब चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन है, बढ़ जाए तो कैसे होगा? Similarly, if there is a sudden increase in the number of plant and animals and may not be able to supply enough carbon dioxide, और सपोज उसका उल्टा हो गया कि प्लांट्स ज़्यादा है और ऑक्सीजन लेने वालों की संख्या कम होगी, तब क्या होगा? तो पूरी चीज़ें, चाहे कोई चीज़ कम हो या ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये नेचर के बैलेंसिंग को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स का इंक्रीज़ होना हो या ह्यूमन या एनिमल्स का इंक्रीज़ होना है। दोनों ही केस में ये जो नेचर बैलेंसिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है, बिकॉज प्लांट्स तो प्रोसेस करेगा फोटोसिंथेसिस से फूड, पर वो फूड कार्बनडाइज होने के बाद, ऑक्सीडाइज लेने के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा? तो व्हाट विल बी हैपन इफ द नंबर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल डिक्रीज सडनली? सेम वही चीज़ अगर डिक्रीज हो जाए क्या, पर कंडीशन कुछ भी हो, ये डायरेक्ट इफेक्ट किसको करता है? नेचर। तो वी हैव टू मेंटेन दिस बैलेंस, वी नीड टू प्रोटेक्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स।